आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा कोलकाता की 152 साल पुरानी ट्राम सेवा की भी है। देखिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू दिल्ली में झाड़ू लगाते नजर आए। दरअसल सरकार 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चला रही है। इसी के तहत राजधानी में भी सफाई अभियान को आगे बढ़ाया गया, जहां रिजिजू ने हाथों में झाड़ू थामा और दूसरे लोगों के साथ सफाई की। कोलकाता में 152 साल पुरानी ट्राम सेवा बंद हो जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि यहाँ के हेरिटेज खंड पर सेवा जारी रहेगी। सरकार ने दलील दी है कि ट्राम सेवा से जाम की समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में बदलते समय के साथ इसे चलाना संभव नहीं है। हालांकि कुछ संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि अब यात्रियों को परिवहन के लिए तेज साधनों की जरूरत है। यूपी के झांसी में एक पिटबुल ने कोबरा सांप से लड़कर कुछ बच्चों की जान बचा ली। बताया गया कि जब पंजाब सिंह घर पर नहीं थे तो गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान एक सांप वहां पर आ गया जो इन बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में जैसे ही पिटबुल जीनी ने इस सांप को देखा तो वो अपनी रस्सी तोड़कर सांप की ओर भागा। फिर उसने इस सांप को पटक पटक कर मार दिया। यूपी के उन्नाव में एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उसने बताया कि वो ऑनलाइन गेमिंग पे 10 से 15 लाख रुपए हार चुका है। ये वीडियो शेयर कर सिपाही ने अपने अधिकारियों से और दूसरे पुलिसकर्मियों से मदद की अपील की है। उसने कहा है कि अगर हर सिपाही अपने वेतन से 500 रुपए भी दे देगा तो उसका कर्ज उतर जाएगा और वो सामान्य जिंदगी जी सकेगा। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेके सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था, जिसकी कल वापसी हो गई है। मेरे द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी तस्वीर को लेकर सफाई दी है और बताया कि वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। दरअसल दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एलन मस्क और मेलोनी दोनों काफी नजदीक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जानी शुरू कर दी गयी, लेकिन फिर एलन मस्क ने इसका खंडन किया। असल में ये तस्वीर एक अवार्ड फंक्शन की थी, जिसमें मेलोनी को भी सम्मान मिला था। इस दौरान एलन मस्क ने मेलोनी की तारीफ की और उन्हें भरोसेमंद, ईमानदार और सच्ची महिला बताया। वहीं इस तारीफ पर मेलोनी ने एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खाने पीने की चीजों में गंदी चीजें मिलाने से जुड़ी है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने पर घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब यूपी में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी भी लगाने होंगे और कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना भी जरूरी होगा। वहीं अब हिमाचल में रेहड़ी, पटरी और होटल वालों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। हिमाचल सरकार ने यह फैसला कई शिकायतों के आने के बाद लिया है। ऐसे में जरूरी है कि खाने पीने के सामान में थूकने और मिलावट करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
जरूरी होगा। इससे पहले यूपी सरकार ने पूरे राज्य में मशीन से जूस निकाल रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि जूस निकालते वक्त ये उसमें थूकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक जूस का ठेला जो लगाता है वो जूस में थूकने का वीडियो वायरल हुआ था। इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया जो है तत्काल, और इसको तो चिन्हित करते हुए जो है इसके विरुद्ध पहले अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी तलाश करके इसकी गिरफ्तारी भी की गई है और इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। इसको जेल रवाना किया जाएगा। ये बागपत का नरेश चिकन कॉर्नर है। यहाँ गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां बनाई जा रही है। शामली के जूस वाले की तरह इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। होटल पर खाना खाने वक्त गए एक युवक ने इसका वीडियो शेयर किया है, जहां शामली का आसिफ जूस वाला जूस में थूक रहा है, तो वहीं बागपत का नरेश चिकन वाला के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी रोटियों पर थूक कर उन्हें तंदूर में सेक रहा है। ये वीडियो दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक जूस की दुकान का है। आरोप है कि अनार के जूस में केमिकल मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। मिलावट की खबर पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो जूस में मिलावट का ये गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके पर से 2 युवक अयूब खान और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दुकान का मालिक शुएब फरार है। पुलिस ने वहां से केमिकल की एक शीशी भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग से नमूने की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फरमान के बाद गुड न्यूज टुडे की टीम लखनऊ के चटोरी गली में रियलिटी चेक करने पहुंची और कुछ दुकानदारों से बात भी की। तो खान पान के चीजों में मानव अपशिष्ट की मिलावट अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। कुछ यही कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के 1090 चौराहे स्थित चटोरी गली है। काफी फेमस गली है। पहले कैमरामैन नीले जहां की विजुअल्स आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दूर तक खाने की दुकानें नजर आएंगी। अलग अलग तरह का डोसा है, साउथ इंडियन फूड है, फास्ट फूड है, और पूरी राजधानी लखनऊ का जो युवा है या जो फैमिली वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और शाम को यहाँ पर सोया चाप हो गया, तमाम इस तरह की चीजों का आनंद लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो निर्देश आए हैं, क्या जो फूड आइटम्स यहाँ मिलते हैं उनकी क्वालिटी ठीक है, खाने लायक है, या जो फूड एंड सेफ्टी एक्ट है उसका ये सभी लोग पालन कर रहे हैं? ये समझेंगे, ग्राउंड से बातचीत करेंगे और करेंगे रियलिटी चेक। आदेश के बाद क्या है यहाँ की तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है भाई साहब सोया चाप बना रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? सोया चाप, तंदूरी मोमो। किस सामग्री का इस्तेमाल होती है? सामग्री यही होता है, चाट मसाला होता है, नमक हो गया। वैसे तो चटोरी गली इलाके में खाने पीने की ढेर सारी दुकानें हैं और यहाँ खाने पीने के लिए लोग भी खूब आते हैं, लेकिन यहाँ यूपी सरकार का फरमान अभी तक अमल में नहीं आया है। ये क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ पे? डोसा? कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से। कानपुर के रहने वाले हैं।
आज जो निर्देश दिया है चीफ मिनिस्टर ने यूपी के, कहा है ना कि जो तिरुपति जिस तरह का मामला हुआ है, मिलावट बहुत हो रही है आजकल। जी सर। तो आप लोग कैसे सामग्री बनाते हैं यहाँ पे, कैसे बनाते हैं खाने में? हम तो बहुत कैप लगा के बनाते हैं, मास्क लगा के बनाते हैं। मास्क तो है नहीं आपके पास? नहीं वहाँ गोडाउन पे रहता है, बाकी वहाँ मास्क बना कर रहता कैप रहता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपका तवा है, यहीं पर आप बनाते हैं। जी सर। तो आपको नहीं लगता मास्क और ग्लव्स होने चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए। हाँ। बोला है आज, और नाम लिखा दिखाइएगा यहाँ पे, क्या लिखा है? रिचॉइस डोसा, द वायरल डोसा स्टॉल। जो निर्देश आए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो आपकी दुकान या बड़े बड़े ठेले हैं जिनमें बाहर आपने लिखा हुआ है, नाम लिखिए दुकान का, अपना नाम, कर्मचारी जो काम कर रहा है उसकी आइडेंटिटी, वो सब लिखनी है। जी सर। लिखेंगे? लिखेंगे। अब दूध मलाई बेचने वाले इस दुकानदार को ही ले लीजिए। इन्हें सरकार के आदेश के बारे में तो पता है, लेकिन अमल में कब और कैसे लाएंगे, ये इन्हीं की सवारी सुन लीजिए। आप ही की दुकान है, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय भाई, क्या लिखा है अपनी दुकान पे? KGF। अच्छा, KGF चैप्टर 2 खोल दिया आपने यहाँ। मॉकटेल, कोल्ड कॉफी, शेक एंड शिकंजी। हाँ, जो तिरुपति में घटना हुई, प्रसाद में मिलावट हुई, यूपी में आपने कई केस देखे होंगे, जूस वाले मानव अपशिष्ट मिलाते हुए, उसमें आपने देखे होंगे, है ना? आप मिलावट तो नहीं करते? नहीं भाई, अपना मलास का क्रश रहता, दूध होता, मिल्क होता, सोडा, उसमें क्या मिलावट करेंगे? नहीं, वो भी जूस वाला भी मिलावट ही कर, उसके बाद ये सब चीजें। अपने पास जूस नहीं है ना, अपने पास क्रश है मलास का। जी। सीएम ने आज निर्देश दिए हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पोस्टर बाहर लगाना पड़ेगा, नाम का पता लिखना पड़ेगा, जो जो काम करता है। कैसे देखते हैं इसको? जो सब करेंगे वो मैं करूंगा। जॉबलेस नाम की इस दुकान के मालिक तो है नहीं, लेकिन दुकान पर बैठने वाले युवक ने ना तो मास्क लगा रखा है और ना ही ग्लव्स पहने हैं। यानी सरकार के इस आदेश से यहाँ के दुकानदार फिलहाल बेफिक्र ही दिखाई दे रहे हैं। कहानी घूम फिर के ये है, अधिकतर लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ना मास्क लगाए हैं, ना ग्लव्स लगाए हैं, और जब सवाल कर रहे हैं कैमरा देखकर कुछ लोग ग्लव्स निकाल रहे हैं, लेकिन ये है कि लगाना नहीं है। अब देखना ये है, और नाम भी मैं आपको दिखाए, किसी दुकान पर आप देख लीजिए, जितनी दुकानें हैं यहाँ पे, चटोरी गली का फेमस रबड़ी फालूदा कुल्फी, यहाँ पर देखिए, ठाकुर टी स्टॉल है यहाँ, तो कानपुर की देशी फरे, यहाँ पर आइए आप, बनारसी स्पेशल पान, आगे भी आइए आप, चटोरी गली के फेमस चटकारा हाउस, और देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर दिखाइए, जॉबलेस चाय वाला। तो भाई इनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? आकाश मिश्रा। तो जॉबलेस है आप? नहीं, मैडम कहाँ है? हमारा मैडम कहाँ नहीं है। मेरा मैडम कहाँ? मैडम जॉबलेस है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो कोई नया नियम लागू नहीं कर रही है। कुछ नियमों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जिक्र है। वहीं कुछ नए नियमों को मुख्यमंत्री के आदेश के बाद संशोधन करके शामिल किया जाएगा और संशोधन के बाद दुकानदारों का नाम लिखना यूपी में कानून बन जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि खाने पीने के सामान में थूकने और मिलावट करने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई, सूरत और चेन्नई में भारी बारिश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गोहाना में एक रैली की और इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट भी मांगे। साथ ही हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पिछले 10 साल में राज्य में खेती और उद्योग टॉप पर आएगा। वहीं अपनी रैली में पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राज में दलालों और दामाद की सरकार थी। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। हिमाचल सरकार ने योगी सरकार की तरह अहम फैसला किया है। दरअसल अब हिमाचल प्रदेश में भी दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी होगी। राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाने पीने और फास्ट फूड की दुकानों पर अब मालिक की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को कोई कठिनाई न हो। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय और नगर निगम की बैठक में इसे लेकर आदेश पारित किया गया।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान मतदाताओं के बीच काफी उत्साह भी देखने को मिला। वहीं इस मौके पर विदेशी राजनयिकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया देखने के लिए पहुंचा। अब तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 2 महिला पार्षद बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसमें दिलशाद गार्डन की पार्षद प्रीति और ग्रीन पार्क की पार्षद सरिता फोगाट शामिल है। इन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। दिल्ली नगर निगम में गुरुवार को स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होना है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी श्री शानंद ने अपनी विवादित टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर माफीनामे में जस्टिस श्री शानंद ने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने त्योहारों से पहले श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल अब राज्य में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीएम ने बताया है कि अनस्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन अब बढ़कर 18,066 रूपए होगा। वहीं स्किल्ड लेबर का न्यूनतम वेतन 21,917 रूपए तय किया गया है। ग्रेटर नोएडा में दूसरे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस बार ट्रेड शो में 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के कृषि कानूनों पर दिए बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। कल कंगना ने कहा कि किसानों को भलाई के लिए कृषि कानून वापस लाने की मांग करनी चाहिए। जब कंगना के इस बयान पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया तो कंगना को 24 घंटे के भीतर ही अपने बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं उनकी पार्टी बीजेपी ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन कांग्रेस कंगना के इस बयान से बीजेपी पर हमलावर है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कंगना के बयान से बैकफुट पर है। किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि को ब्रेक न हो। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कृषि कानूनों की वापसी की मांग करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के दिए बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि उन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा। कंगना को महीने भर में पार्टी के दबाव में एक नहीं बल्कि 2 बार माफी मांगनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने
किसान कानून जो काले कानून थे उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दरअसल कंगना के कृषि कानूनों से जुड़े बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया और कहा कि ये बयान कंगना के व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और कंगना बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये देश के किसानों का अपमान है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने सुना है, कहावत है, जिसमें जब विनाश होना होता है ना तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और कौन इनको बढ़ावा दे रहा है, क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है? बार बार इस तरीके के जो बयान है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल बयान है। ये एक महिला जिसने पहले बार बार कोशिश की कि इसमें आतंकवादी आते हैं, इसमें भाड़े के लोग आते हैं, जिस तरीके के बयानात लगातार कंगना रनौत कर रही है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। एक पूरे, मैं समझता हूँ कि फार्मर्स कम्युनिटी को शर्मसार करने की बात है। मगर बात सिर्फ कंगना के माफी मांगने की नहीं है, बात ये है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि मोदी सरकार में सहयोगी एलजेपी कंगना के इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताकर सरकार का बचाव कर रही है, तो वहीं दूसरी सहयोगी जेडीयू कंगना के बयान को किसानों का अपमान बता रही है। ये कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा है। हमने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने समय की नाजुकता को देखते हुए ये सही कदम उठाया था। लेकिन हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं और उनकी पार्टी को ऐसे विषयों का संज्ञान लेना चाहिए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कंगना के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन कृषि कानूनों पर खुद प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, ऐसे में कंगना का बयान किसानों का अपमान है, लिहाजा कंगना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं भी अगर कोई एमपी बन गया तो निजी बयान उनका को मायने नहीं रखता, वो निजी ही तो एमपी हैं। निजी तौर पर उन्होंने भाजपा की एमपी चिप लिया, इलेक्शन लड़ लिया। जिस बयान के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी माफी मांग चुके हो, उन कानूनों को रद्द कर चुके, अगर उनकी कोई चुनी हुई एमपी उनके ऊपर बयान देती है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में कंगना के बयान से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों में दबी आग फिर से भड़कने का अंदेशा था। कंगना के बयान पर बीजेपी ने जिस तरह से किनारा किया है, उससे साफ है कि वो कंगना के बयान को भुनाने के लिए विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होगी, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 256 अंक उछलकर 85,170 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी रही। निफ्टी 64 अंक चढ़कर 26,004 पर पहुंच गया।
कारोबार के दौरान शेयर बाजार ने लगातार छठे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। सोना 900 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 77,850 रुपए हो गई। चांदी भी 3,000 रुपए महंगी हो गई और अब राजधानी में 1 किलो चांदी की कीमत 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वर्ल्ड बैंक के बाद रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी को लेकर गुड न्यूज दी है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। इसके मुताबिक 2024 में भारत 7.1% की रफ्तार से ग्रोथ करेगा। हालांकि इससे पहले अनुमान में मूडीज ने ये आंकड़ा 6.8% पर रखा था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पंजाब की पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी की। पटियाला की राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में छात्राओं की ड्रेस पर वाइस चांसलर की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ गया है। वीसी जयशंकर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे स्टूडेंट्स के विरोध की वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगले आदेश तक यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। स्टूडेंट्स इस बात से नाराज हैं कि रविवार दोपहर को जब वीसी ने अचानक गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया तो उनके साथ कोई भी महिला फैकल्टी नहीं थी। इस दौरान उन्होंने लड़कियों के पहनावे पर भद्दे कमेंट किए, जिससे कि छात्राएं नाराज हो गई और उन्होंने वीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार रात भर चले हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, लेकिन स्टूडेंट्स इस कमेटी के सामने अपनी शिकायतें रखने के लिए तैयार नहीं हुए और वे वीसी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। छात्राओं का कहना है कि वीसी ने उनकी निजता का उल्लंघन किया है और उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये प्रोटेस्ट अभी हमने अपने वीसी जयशंकर जी के खिलाफ किया है। तो इनके कई कारण है हमारे ये प्रोटेस्ट पे बैठने के। सबसे इमीडिएट कॉज था कि जयशंकर जी जो हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे संडे को, एंड उन्होंने वहां काफी लोगों को अनकंफर्टेबल किया और उन्होंने ऐसे रिमार्क्स पास किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, और वो बिना वार्डन के आए थे। और हमारी गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स का एंट्री करना अलाउड नहीं है। स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੀਸਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਰਕ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਚੁਣਨਗੇ और इधरों जो भी वो कहणगे कि साडे फैकल्टी मैंबर ये होने चाहिए ने उहदे अंदर, या कोई बाहर दा मैंबर उहदे च पैना चाहिए, या साडे प्रशासन की तरफ तो मैंबर उन्होंने पैना चाहिए, वो कमेटी बनेगी। पंजाब सरकार ने भी रजिस्ट्रार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन से रिपोर्ट मंगवाई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये मामला कहां तक जाता है। पटियाला की राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से जुड़े विवाद को लेकर हमने कुछ छात्राओं से बात की और उनकी राय जानी। हम सब प्रोटेस्ट पे इसीलिए बैठे हैं क्योंकि जो हमारे वाइस चांसलर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए हैं लड़कियों के खिलाफ जो गलत है, और उनका गर्ल्स हॉस्टल में आ जाना और वो भी विदाउट एनी फीमेल वार्डन, वो भी बहुत गलत था। और भी बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पे स्टेटमेंट्स देना, जैसे कि अगर आपकी औकात नहीं है तो आप क्यों आते हैं। तो वो बच्चे को पैनिक अटैक्स आते हैं, उसे एंजाइटी अटैक्स आते हैं। 2 साल से वो बच्चा जो बैच टॉपर है वो इतना सब कुछ सह रहा है बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और बिकॉज ऑफ द वीसी। हम सब एक साथ हैं, हमारे एलुमनाई का बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमें, बट ये है कि वीसी सर का रेजिग्नेशन हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो जब तक हमें नहीं मिलता है हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हमें पता चला है नई चीजें कि वाइस चांसलर ने इंटरव्यू दिया था मीडिया को और उसमें उन्होंने ये बात कही कि पता नहीं ये बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं अगर ये मेरे से 3 जनरेशनल छोटी उम्र के, अगर यही कोई मेरी फीमेल टीचर करती जो सेम उम्र की है तो तब समझ आता। आप क्या कह रहे हैं जस्ट बिकॉज हम 3 जनरेशन छोटे हैं इसका मतलब हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उनका भी इंटरव्यू में हमें ये भी पता चला है, उन्होंने कहा है कि ये
लड़के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बात तो सिर्फ लड़कियों की हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर लड़कियों के कमरे में गया हूँ, बाकी बैचेस क्यों कर रहे हैं? ये सरासर झूठ है। ऑन कैमरा हमारे पास प्रूफ है कि वो थर्ड ईयर के बच्चों के कमरों में भी गए थे, वो और बैचेस के बच्चे में भी कमरों में गए थे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात होगी शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की। पहली बार मेंस और वुमेन्स टीम ने एक साथ शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। महिला टीम में शामिल नोएडा की वंतिका अग्रवाल ने जीत में अहम भूमिका निभाई। बुडापेस्ट में गोल्ड जीतकर स्वदेश लौटे सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात भी की। पैंतालीसवें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने सोने की चमक बिखेरी। 97 साल बाद बुडापेस्ट में भारत के मास्टर्स ने इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने एक ही ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से देश गदगद है। भारतीय महिला टीम ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया। दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और डी हरिका ने 11वें राउंड में अज़रबैजान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय महिला टीम के लिए ये उपलब्धि बेहद खास है। नोएडा के सेक्टर 27 में रहने वाली वंतिका अग्रवाल ने महिला टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मुझे बहुत ज्यादा ही प्रसन्नता हो रही है। 100 साल बाद इंडिया ने मेंस और वुमेन्स दोनों में गोल्ड जीता है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इंडिया के लिए 9 गेम्स खेले, 7.5 पॉइंट उसमें से बनाए और मैंने अपने मैं 4th बोर्ड में खेल रही थी इंडिविजुअल, वहाँ गोल्ड भी जीता और मुझे खुशी है कि मैं इंडिया के लिए खेल पाई और इंडिया को जब मेरी जरूरत थी मैं पॉइंट स्कोर कर पाई। गोल्ड मेडल जीतकर जब वंतिका घर लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। वंतिका ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय अपनी मां को दिया है, जिन्होंने न केवल मां की भूमिका निभाई बल्कि खेल प्रबंधक के रूप में भी वंतिका का मार्गदर्शन किया। वंतिका की इस ऐतिहासिक जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी। इसमें मेरे परिवार का, मेरे माता पिता, मेरे भाई, उन सबका बहुत योगदान रहा है। मेरी स्पेशली मैं मॉम को थैंक करना चाहूँगी क्योंकि वो हमेशा 12 साल से मेरे साथ हर टूर्नामेंट में ट्रैवल कर रही है। उन्हें हंगरी भी मेरे साथ गई थी और वहाँ खाने का अरेंजमेंट और सब पूरा टाइम मैनेजमेंट मेरा वही कर रही थी और जब भी मुझे ज़रूरत थी, मैं दुखी थी, तब भी वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। और हमारे जो कोच थे वो उनका भी बहुत योगदान है। हमारी टीम के कोच थे अभिजीत कुंते सर, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज बना रहे थे कि किसे कब खिलाना है। महिला टीम के साथ साथ पुरुष टीम ने भी 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्लोवेनिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता। पुरुष टीम में डी मुकेश के साथ अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद शामिल थे, जिन्होंने जीत में अहम भूमिका निभाई। देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की पीएम मोदी ने भी हौसला अफजाई की। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। जाहिर है भारत ने 97 साल के लंबे इंतजार के बाद शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है, लिहाजा इसे शतरंज में भारत का सुनहरा दौर भी कहा जा रहा है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।